नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या पीओके जल्द ही भारत में शामिल होने वाला है? क्योंकि पीओके की जनता ने जो आवाज उठाई है, जो चेतावनी दी है, उससे असीम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ की जमीन हिल गई है। पीओके की आजादी की मांग उठाते हुए सीधे सीधे वहां की जनता ने कहा है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। जी हां, ये बड़ा स्टेटमेंट इस प्रदर्शन के बीच दिया गया। साथ ही जिस तरीके से पीओके में 2 हफ्ते से खाने की सप्लाई पाकिस्तान की सेना के जरिए रोक दी गई है, जगह जगह नाकेबंदी की गई है, दवाइयों को नहीं पहुंचाया जा रहा है और लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है, उससे प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए हैं कि उन प्रदर्शनकारियों ने भारत से मदद की मांगने का इशारा करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत को चेतावनी दे डाली है। ऐसी चेतावनी दे डाली है कि हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। प्रदर्शन के प्रमुख आयोजकों में से एक सरदार अमान खान ने सीधे सीधे कह दिया है, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एलओसी पर त्रेनी नोट कंट्रोल लाइन की पास पीओके में लोग धरने पर बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर के बाकी बॉर्डर खुल जाएं और फिर पाकिस्तान पीओके के लोगों की मिन्नतें करे। अमान खान ने यह भी साफ कर दिया कि पीओके को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, उल्टा पाकिस्तान को ही पीओके की जरूरत है। जाहिर सी बात है, पीओके के जितने भी संसाधन हैं, सब पर पंजाब प्रांत का कब्जा है, सब पर सेना का कब्जा है। तो वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ मार झेल रहे हैं, अपनी चीजों को नहीं बचा पा रहे। जब अपनी मांग उठाते हैं तो देखिए कैसे पाकिस्तान की जो सेना है उन्हें कुचलने का काम करती है, उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। और अब पिछले कुछ दिनों से लगातार पीओके में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार मुद्दों को हल करने के बजाय प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश कर रही है। लगातार अवैध कब्जे वाले इस पीओके में किस तरीके से बवाल काटा जा रहा है पाकिस्तानी सेना के जरिए, तस्वीरें काफी भयावह करने वाली हैं। अब आपको बता दें, सरदार अमान खान ने जैसे ही बोला कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, तो हजारों की भीड़ ने ताली बजाते हुए इस बयान का समर्थन किया है और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुजफ्फराबाद एक ना एक दिन आजाद जरूर होगा। पीओके में चल रहे ये विद्रोह ना ही रुकेगा और ना ही खत्म होगा। 38 मांगों को लेकर रावलकोट के ईदगाह मैदान पर बैठे प्रदर्शनकारी पिछले 3 हफ्ते से दिन रात डटे हुए हैं और हर दिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी की मांग कर रहे हैं। 5 जून से इंटरनेट बंद है, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शनकारियों की आवाज दुनिया तक पहुंच रही है, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शनकारी न सिर्फ अपनी आवाज को तेज कर रहे हैं, बल्कि वहां के हुक्मरानों की पोल भी खोल रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से बर्बरता इन पीओके के लोगों को झेलने के लिए मिल रही है। ना इन्हें नौकरी मिलती है, ना इनकी मांगों को सुना जाता है, ना स्कूलों को बेहतर किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ अत्याचार हो रहा है। वहां के लोगों का सीधा कहना है कि विदेशों में रहने वाले कश्मीरी भी पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि पीओके में चल रहे इस विद्रोह का अगला पड़ाव क्या होता है, क्योंकि विद्रोह कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे बवाल को रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना ने तमाम कोशिशें कर ली। शहबाज शरीफ ने तमाम कड़े फैसले सुना दिए कि किसी तरह ये आवाज दब जाए, इंटरनेशनल लेवल पर जो पाकिस्तान की थूथू हो रही है वो बच जाए। लेकिन विद्रोहियों ने इस बार आर पार की ठान ली है और ऐसी आर पार की ठानी है कि सीधा चेतावनी दे डाली है कि पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और अगर वक्त आया और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार नहीं झुकी तो कश्मीर के बाकी बॉर्डर भी खोल दिए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि पीओके और भारत में आने का, पीओके का जो रास्ता है वो खोल दिया जाएगा। पीओके के लोग इशारा लगातार यही कर रहे हैं कि भारत की तरफ से मदद दी जाए। हालांकि भारत भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सही वक्त आने पर भारत की सेना की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम पीओके को लेकर भी उठाया जाएगा, क्योंकि बार बार भारत में ये चीज कही जाती है कि पीओके भारत का हिस्सा है और पीओके को वापस लेकर ही भारत रहेगा। और ऐसे में अब पीओके का विद्रोह ये बता रहा है, आवाज जो बाहर आ रही है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और हम आजादी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस और इशारा है कि वो वक्त दूर नहीं है जब पीओके भारत में शामिल होगा और पाकिस्तान के हुक्मरान घुटने टेकते नजर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।